छात्रों की मांग अगर आप मान लेंगे, आंदोलन खत्म करा देंगे, तो भाजपा की साजिश तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सरकार उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ रही है? छात्रों की जो समस्या है वो 10 तारीख को ही विधानसभा में फैसला हो जाता। हम चाहते थे, मुख्यमंत्री चाहते थे, इसी को ध्यान में रख करके इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी की आवाज को घेर लिया ताकि मुख्यमंत्री न जा पाए और डिबेट के क्रम में वो छात्रों के हित में कोई घोषणा न कर पाए। लेकिन सरकार को पूरा डिमांड पता है, निर्णय लेना मुख्यमंत्री को है, सरकार को, तो अब इसमें विलंब क्यों हो रहा है? कहीं कोई विलंब नहीं हो रहा है। बहुत दिन हो गया धरना का सर, 15 दिन से अधिक। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। छात्र दो मांग पे अडिग हैं, जेएसएससी का एग्जाम रद्द हो, सीबीआई जांच हो। ठीक है, अगर सरकार के हिस्से में नहीं है या ताकत में नहीं है जेएसएससी एग्जाम एक झटके में खत्म कर देना, रद्द कर देना, तो अभी फाइनल रिपोर्ट सीआईडी का आना बाकी है। सीआईडी को आप कहें कि छात्रों के हित में तुम जो है वो निर्णय कोर्ट में सबमिट कर दो फाइनल रिपोर्ट में। जांच एजेंसी कैसे ये रिपोर्ट सबमिट करेगी? क्योंकि बात यही कह रहे हैं कि जब हमने सीजीएल के समय कहा कि घोटाला हो रहा है, ये तथ्य हैं, तो उस समय हमारी बातों को अनसुना किया गया। यही जांच भी तो बच्चों, सीबीआई जांच छात्रों की मांग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अब आगे क्या? सरकार कह रही है कि हमको बात करने की इच्छा है, छात्र भी तैयार है, कब तक समाधान निकलेगा, इसका कोई डेडलाइन दे पाएंगे? तो करें बहुत शीघ्र, 1-2 दिन सिर्फ इंतजार करिए और तब देखिए कि क्या परिणाम सामने आता है। बीजेपी ने छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, साजिश के तहत छात्रों का आंदोलन ना खत्म हो इसका प्रयास कर रही है। ये सारा आरोप इल्जाम जो है कांग्रेस ने आज चस्पा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य में कैबिनेट मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं। राधा जी, थोड़े देर के लिए ये बात आपका आरोप मान भी लें तो छात्रों की मांग अगर आप मान लेंगे, आंदोलन खत्म करा देंगे, तो भाजपा की साजिश तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सरकार उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ रही है? सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है। सरकार, मैंने कहा अभी, जब मैंने संबोधन किया तो मैंने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों की जो समस्या है वो 10 तारीख को ही विधानसभा में फैसला हो जाता। हम चाहते थे, मुख्यमंत्री चाहते थे कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अपनी बातों को रखें, हम उनकी भी बात सुनना चाहते हैं। देखिए, हम डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, जो जायज मांगे हैं छात्रों के हित में और छात्रों की जो मांगे, इन सारी बातों की चर्चा विधानसभा में होती और हम तब कोई सम्यक कार्रवाई या निर्णय ले लिए होते। लेकिन विपक्ष इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि आज अगर जहां हम डिबेट में भाग लेंगे फर्स्ट सप्लीमेंट्री के ऊपर, तो छात्रों की समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने विधानसभा आने के बजाय, विधानसभा सत्र था, विधानसभा बुलाया गया था, विपक्ष रहते और मुख्यमंत्री जी भी रहते, क्योंकि विधानसभा का सत्र प्रारंभ था, मुख्यमंत्री जी राज्य में ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा पाए विधानसभा। इसी को ध्यान में रख करके इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी की आवाज को घेर लिया ताकि मुख्यमंत्री न जा पाए और डिबेट के क्रम में वो छात्रों के हित में कोई घोषणा न कर पाए। लेकिन सरकार को पूरा डिमांड पता है, निर्णय लेना मुख्यमंत्री को है, सरकार को, तो अब इसमें विलंब क्यों हो रहा है? कहीं कोई विलंब नहीं हो रहा है। बहुत दिन हो गया धरना का सर, 15 दिन से अधिक। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा लॉजिक बहुत साफ है और ये लॉजिक सिर्फ किसी को प्रताड़ित करने और किसी को बचाने के लिए नहीं। भाई, छात्रों से हम बात करेंगे, छात्रों की टीम आएगी, कमेटी ने बात कर ली है। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच रही कि नहीं, छात्रों के टीम के साथ साथ पत्रकार भी होंगे, वकील भी होंगे, अन्य लोग होंगे। ये जो प्लांट किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट किया गया और तभी हम लोगों ने कहा कि हम छात्रों के एजेंडा पर काम करेंगे, उनके डिमांड पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को तो हम नहीं मान सकते। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ साजिशें होती हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और विपक्ष का काम यही है। आज के दौर में राजनीति ऐसे ही चल रही है,
तो दूसरे को सूप और मतलब अपने को सूप और दूसरे को चलनी बताने का जो प्रतियोगिता चल रहा है, उससे बढ़िया छात्रों को हम मना लेंगे। मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि हम लोग के मन में, झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसके मन में कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 2029 तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से जो सत्ता छीन गई थी 2019 में, वो कैसे हम किसी तरह हम वो सत्ता हासिल कर लें। इसीलिए छात्रों को सामने रख करके वो अपनी राजनीति के हित को साध रहे हैं। ठीक है, तो छात्रों का डिमांड से कांग्रेस भी अवगत है, पूरा सरकार अवगत है। कोई डेडलाइन दे पाने की स्थिति में है कांग्रेस की? इस दिन तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई या आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस कुछ कड़ा स्टेप उठाए। मैं समझता हूं कि आपको इंतजार करना चाहिए। 15 दिन हो गए सर, बच्चे हैं, बरसात का मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं होता, वो हाईजेक नहीं होता, तो ये आंदोलन कब तक समाप्त हो गया रहता। लेकिन इस आंदोलन में जो देरी हुई, इसके लिए जो लंबा समय आंदोलन का चला है, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि उपद्रवी तत्व भी कुछ घुसे, इसी वजह से बच्चे विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। उसमें बच्चे नहीं थे, उपद्रवी तत्व थे। सरकार ने कोई ऐसा एक्शन नहीं दिया कि उपद्रवी तत्व से हम निपट लेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं। तो इसका मतलब क्या कहा जाए कि बयान और सरकार का निर्णय दोनों अलग अलग है? जी नहीं, न बयान अलग है, न सरकार का निर्णय अलग है। अगर हम उपद्रवी तत्वों पर उस समय कोई कार्रवाई करते, आगे करेंगे, उस समय कोई कार्रवाई करते, तो बात यही जाती कि छात्रों के विरुद्ध में ये हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की विशेषता यही है, और ये बात अगर दिल में ना होती ना तो सामने कार्रवाई होती। दिल में थी कि छात्रों के साथ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हिंसात्मक हो, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई अश्रु गैस नहीं। इसलिए मैंने कहा अभी आप लोगों को संबोधित करते हुए कि क्या हमारा प्रशासन कमजोर था? झारखंड के इतिहास में, यहाँ तक कि बिहार के इतिहास में भी, बाकी राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन विधानसभा तक आज तक कोई आंदोलनकारी नहीं पहुंच सके। अगर हेमंत सोरेन सख्त होते, प्रशासन सख्त होता, यानी कि दोनों अगर सेंसिटिव नहीं होते, तो विधानसभा तक नहीं पहुंच सकते। ये तो इनके धैर्य, प्रशासन के धैर्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। और थोड़ा बहुत, चूंकि अब एक तो सीमा रेखा है कि इसके आगे नहीं। अगर विधानसभा में लोग प्रवेश कर जाते तो लोग कहते कि देखिए साहब, सरकार इतनी निकम्मी है कि लोग विधानसभा में पहुंच गए, सरकार कमजोर पड़ गई। ये इतना संवेदनशील इशू था। लेकिन अब हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार जांच कराए, देखे कि कौन लोग बाहर से आए यहाँ पर। होटल में अचानक 2 दिन कमरे कैसे बुक हो गए? झारखंड के लोग तो यहाँ होटल में नहीं ठहरेंगे, छात्र तो वहां मोराबादी में थे। होटलों में अचानक भीड़ कैसे बढ़ गई? कहाँ के लोग आए थे? वो कौन लोग थे? ये पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध विधि पूर्वक कार्रवाई की जाए। छात्र 2 मांग पे अडिग हैं, जेएसएससी का एग्जाम रद्द हो, सीबीआई जांच हो। ठीक है, अगर सरकार के हिस्से में नहीं है या ताकत में नहीं है जेएसएससी एग्जाम एक झटके में खत्म कर देना, रद्द कर देना, तो अभी फाइनल रिपोर्ट सीआईडी का आना बाकी है। सीआईडी को आप कहें कि छात्रों के हित में तुम जो है वो निर्णय कोर्ट में सबमिट कर दो फाइनल रिपोर्ट में। तो ये जांच एजेंसी कैसे ये रिपोर्ट सबमिट करेगी? क्योंकि बच्चे यही कह रहे हैं कि जब हमने सीजीएल के समय कहा कि घोटाला हो रहा है, ये तथ्य हैं, ये तथ्य हैं, तो उस समय हमारी बातों को अनसुना किया गया। 2 पॉइंट है, आपने 2 चीज जानना चाहा हमसे। एक तो ये कि सीबीआई जांच हो। हाँ, ये छात्रों की डिमांड नहीं। छात्रों की मांग क्या है कि जेपीएससी या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस तरह की संस्थाएं
इतना पारदर्शी हो कि भविष्य में इस तरह वो तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। और दूसरी उनकी मांग है कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए। मूल दोनों मांग यही है। सीबीआई जांच भी तो बच्चे सीबीआई जांच छात्रों की मांग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं इसको, ताकि सरकार को हम अपने हाथ में नियंत्रित कर सकें। तो कह दे, जब रघुवर दास यहाँ हूं मुख्यमंत्री, तो यही एजेंसी ठीक रहती है, और जब हेमंत सोरेन हो तो यही सीआईडी, यही एसीबी और यही स्पेशल ब्रांच और जनरल पुलिस खराब हो जाती है। ये तो दोहरा चरित्र है उनका। लेकिन अगर थोड़े देर के लिए मान भी ले, आप हमसे मांग रहे कि नहीं हम खटाई ही खाएंगे, हमको मिठाई देने का मन है, तो खाइए खटाई। सीबीआई जांच भी ऐसा क्या कर लेगी? अगर हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं तो क्या कर लेगी सीबीआई? पांडे जी, आपने शायद मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य को नहीं सुना। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी के पास वो राजनीतिक इच्छा नहीं है कि इस तरह से वो बोल पाए। मुख्यमंत्री जी ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर सीआईडी को जिस दिन लगे कि हमारा घर भी इसमें शामिल है तो वो कार्रवाई से फ्री है, जो भी चाहे वो कर सकती है। ये देश के प्रधानमंत्री जी को बोलने का हिम्मत इस तरह से नहीं हुआ जो जंतर मंतर में छात्र बैठे हुए थे। ये बताता है कि हम एकदम निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ जांच करना चाहते हैं। जो भी आए उसमें सामने वो सब दंडित हों, ये हमारी सरकार की सोच है। लेकिन सीबीआई जांच के बारे में इतना उतावले क्यों हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? और जो डिमांड यहां कर रहे हैं, तो सीबीआई तो उनकी एजेंसी है, वो जाके केंद्र सरकार से बात क्यों नहीं करते? बात करें वो। ये तो राजनीतिक एक उद्देश्य को पूरा करना है। कांग्रेस, देखिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्टूडेंट के इंटरेस्ट में उनसे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर वो यही चाहती है कि ये कंटिन्यू करे ताकि कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने का अवसर उनको मिले। मेरा 2 सवाल आखिरी रहेगा। सहायक पुलिस में भी ऐसे ही कुछ नेता कैबिनेट मंत्री मिले थे। सहायक पुलिस आज भी सड़क पे हैं, तो छात्र एक ये कोट कर रहे हैं कि हमको इसीलिए विश्वास नहीं है। दूसरा ये है कि अब आगे क्या? सरकार कह रही है कि हमको बात करने की इच्छा है, छात्र भी तैयार है। कब तक समाधान निकलेगा, इसका कोई डेडलाइन दे पाएंगे? तो करें, बहुत शीघ्र 1-2 दिन सिर्फ इंतजार करिए और तब देखिए कि क्या परिणाम सामने आता है। शुक्रिया। 1-2 दिन में आंदोलन पे परिणाम आ जाएगा, यानी बच्चे आंदोलन खत्म कर देंगे, ये विश्वास है कांग्रेस को। सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाएगी या कांग्रेस ऐसा कौन सा कदम उठाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in